दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों यहाँ पर बॉयलर बर्ड पड़ा हुआ है, लगभग 3000 पड़ा हुआ था, जिसमें 600-700 बर्ड मर चुका है और अभी इसको जो है सीआरडी हो गया है, एक तरह से बहुत ज़्यादा खच कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ बर्ड जो मरे हुए हैं, ठीक है, तो अभी जो है हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो यहाँ पर मैं बर्ड का पोस्टमार्टम करके भेज रहा हूँ। जो दूसरे लोग हैं वो डॉक्टर हैं जो इनको चेक करते हैं, तो वो लोग चेक करके हमको बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फ़िलहाल मैं एक पोस्टमार्टम करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है और किस तरह से बीमारी को पहचानते हैं। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए हम एक बर्ड को यहाँ से कुछ बर्ड को उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लगभग एक बर्ड नहीं लेंगे, कम से कम 3-4 बर्ड लेंगे। ठीक है, सभी का हम पोस्टमार्टम करेंगे, सभी का एक वीडियो बनाएंगे और उसको हम भेजेंगे। क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जनवरी का महीना है, ठंड बहुत भयंकर है, तो ऐसे में फार्म का मैनेजमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले क्या है कि जो बर्ड है हमें उसे लेना है और बोरी या फिर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर आप अच्छी तरह से इनको पोस्टमार्टम कर सको। और लाइट की भी परफेक्ट व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लाइट भी बहुत मायने रखती है। जब आप बर्ड का पोस्टमार्टम करो तो एकदम उजाला होना चाहिए, ताकि बर्ड का हर एक पार्ट अच्छी तरह से साफ दिखाई पड़े। ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पर कुछ कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी कैंची आपको लेना है इसको फाड़ने के लिए, क्योंकि जब हम बर्ड को फाड़ते हैं, ठीक है, इसको हम इसके पार्ट को अलग अलग करते हैं तो ख़राब नहीं होने, हाथ से नोचेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं। तो जो बर्ड का लोग पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से काटते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से काटते हैं। तो इसको काटने के बाद यहाँ पर हम फाड़ देते हैं, और फाड़ने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेश दिखा रहा है बच्चा। और इसके बाद में यहाँ से हम इसको काटते हैं। ठीक है, इस साइड में इसको काटते चले जाते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक ये सब करना पड़ता है, ताकि ब्लड जैसे है, देखो इसमें जैसे ब्लड है वो निकलने लगता है। ठीक है, तो ये सब करना आपको सीखना पड़ेगा, समय लगेगा इसके लिए। मुझे भी नहीं आता है, बट मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको एक बस सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पोस्टमार्टम करके करना सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं हम। थोड़ा और पास में ही रखिएगा ताकि वीडियो जिसके पास जाए तो क्लियर रहे। तो ये जो कलेजी है आप देख रहे हो एकदम फ्रेश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी कैंची लग गई है, अब यही सब चीज़ें यहाँ पर सीखनी पड़ती हैं। तो देखिए कलेजी है जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरी है। इसमें चर्बी एक टाइप में जम जाती है, सफ़ेद, जिसे वो इकोलाई बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट को अच्छी तरह से निकालना पड़ता है। YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके, तो धीरे धीरे अगर आप करते हो इसका तो फिर सीख जाओगे थोड़ा। इसके बाद में इसके नीचे का जो पार्ट है उसे हम खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे किडनी होती है।
ठीक है। बहुत सारे पार्ट चेक करने पड़ते हैं, ये सारा जो है करने वाले जो भी हैं अच्छे डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो इधर दिखा दो ज़रा, इसमें अंदर दूर से थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर अब मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट यहाँ पर जो है देखिए किडनी वगैरह होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी होती हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर ये दो चीज़ें दिखी जाती हैं। दूसरा बर्ड हम देखते हैं, ये सभी अभी थोड़ी देर पहले मरे हुए हैं। तो इसके जो है ये हम गले में चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर दाना पानी भी इसने खाया हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। तो अब फिर भी ये मरा हुआ है, क्यों मरा पता नहीं। तो इसकी जो श्वास नली होती है उसको फाड़ के चेक करते हैं। ये भी साफ़ है, इसमें भी कोई ख़ास खराबी नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए इसमें जो कुछ भी है वो एक अनुभवी डॉक्टर ही बता सकता है कि प्रॉब्लम इसमें क्या है, ठीक है। साधारण इंसान इसको नहीं बता सकता है, और हर कोई इसका डॉक्टर भी नहीं होता है कि अगर आप ये सोचो इसका हर कोई डॉक्टर हो, तो ऐसा नहीं है। हम कोई भी फाड़ना जिसको बर्ड को चीर फाड़ कर सकता है, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो बता पाना सबके बस का नहीं होता है। इसमें हमने बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो लगभग मैंने बीमारियों के बारे में अपनी PDF ई बुक में बताया हुआ है कि कौन कौन सी बीमारी आती है और उनका इलाज क्या क्या है। लेकिन बस यहाँ सबसे ज़्यादा कठिन है पोस्टमार्टम सीखना और करना। तो यहाँ पर देखिए दो नली हैं, साफ करके मैं दिखा दे रहा हूँ। एक ये है, ठीक है, और दूसरी ये है। ये खाना जाने वाली है और ये सांस लेने वाली है। तो यहाँ से इसको हम काट लेंगे और इसके बाद में इसको हम फाड़ेंगे। इसको हम चेक करेंगे। तो इसमें देखिए ये तरल पदार्थ जो इसमें होता है ये नहीं होना चाहिए, एकदम सूखी होनी चाहिए ये। तो इसमें जो चिपचिपा ये पदार्थ है यही एक सबसे बड़ा इसमें कारण होता है। ये कफ होता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जो जहाँ तक इसमें कफ की प्रॉब्लम रही है, यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है। चूँकि मैं भी एक फार्मर हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। धीरे धीरे लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसकी अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें और आप लोगों को अच्छे से बर्ड का ट्रीटमेंट करना और उसकी बीमारी को पकड़ना आप लोगों को सिखा सकें। बस इसमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, जो ये कलेजी दिख रही है, इसका कलर रेड से वाइट हल्का हल्का हो गया है। तो जब से बर्ड को काफ़ी समय हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, खून का सही से संचार नहीं हो पाता है, तो ये जो कलेजी है इसका रंग जो है वो बदल जाता है। ये फीवर की वजह से भी होता है। जब बर्ड का फीवर होगा तो इसकी कलेजी जो है वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी। इसके अलावा इसके लंग्स होते हैं और हार्ट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी पड़ती हैं। ये हार्ट होता है, ठीक है। इसको हार्ट को हम काट के देख लेते हैं। तो हार्ट में भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी जो ये पथरी होती इसको बोलते हैं, इसको भी काट के देखा जाता है। अंदर की दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर तो नहीं है, क्या है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है, एकदम साफ़ है, क्लीन है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्टेबल है और किसी तरह के छाले वगैरह इसके अंदर नहीं पड़े हुए हैं। देख सकते हो एकदम साफ़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि फार्म में इस समय वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। पर्दे खोलोगे तो बर्ड को ठंडी लगेगी और पर्दे नहीं खोलोगे तो अंदर गैस बनेगी, तो ये प्रॉब्लम भी इसमें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, जो इसकी कलेजी एकदम फ्रेश है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। अब ये चीज़ होता है कि इसको अच्छी तरह से बाहर इनके पार्ट को सुरक्षित निकालना, वो कैसे निकालते हैं अब ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने सारे पार्ट इनके निकाले हुए हैं। यहाँ पर इनकी आंतें वगैरह भी चेक करी जाती हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आंत में। ठीक है, कलेजी है, गुर्दा है, फेफड़ा है, ठीक है, लंग्स है, किडनी है। तो दोस्तों बस यही है, इस तरह से हर एक पार्ट का इसको निकाल करके चेक किया जाता है। उसका एक छोटा वीडियो बना करके आप अपने जो पोल्ट्री के डॉक्टर होते हैं उनके पास आप भेज करके इसका ट्रीटमेंट आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, इसकी बीमारी की जानकारी आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।